हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद लगभग एक हफ्ते होने जा रहे होंगे धीरे धीरे, जिसकी वजह से डेली टारगेट की जो सीरीज थी संकल्प बैच के अंतर्गत जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और यूपी आरओ आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए डेडिकेटेड की गई थी, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट को कवर भी कर लिया केवल और केवल 23 दिन के टारगेट्स में, और साथ में 7 दिन की रिवीजन सीरीज भी चलाई थी मैंने, जिसमें करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज और सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चली। काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला। इधर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से मैंने टेलीग्राम पे एक हाइप क्रिएट करने वाला एक मैसेज कर दिया, जो कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर आप लोगों के सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से फिर से मैंने ये डेली टारगेट सीरीज को शुरू किया। क्योंकि कभी कभी हमारा भी मोरल डाउन हो जाता है, हमारी टीम का सपोर्ट डाउन हो जाता है कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है कि ना वीडियो को लाइक करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, ना ही उस पर कोई व्यूज़ आते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्यों अपना कीमती समय आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर टेलीग्राम पे बहुत सारे आप लोगों के रिप्लाईज आए, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगा कि ठीक है, अभी भी हम जिस गलतफहमी में थे कि शायद हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमने फिर शुरू किया है। और इसी कड़ी में मैंने एनवायरनमेंट शुरू किया था और मॉडर्न हिस्ट्री। एनवायरनमेंट में ऑलरेडी 4 दिन का या 3 दिन का टारगेट हो गया था। आज आपको कवर करना है उसमें जो अगले 24 घंटे का टारगेट होता है। जो लोग आज पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, तो मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज आ चुकी हैं टारगेट 23 तक, और साथ में जो 7 डेज का रिवीजन सीरीज थी, उसे एक बार देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए। टाइम टू टाइम आप उसे पढ़ रहे हो, डेली डेडिकेशन के साथ 4 से 5 घंटे उस टॉपिक को कवर करने के लिए निकाल रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रीलिम्स में आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हो। ये सभी चीज़ें बेनिफिट्स हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बीच में ही जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बताते हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि ये सीरीज बहुत ही बेस्ट है। चलिए, टारगेट नंबर 24 में आपको एनवायरनमेंट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व पढ़ने हैं। हर बार यहाँ से प्रश्न आते हैं, भारत में कितने अभ्यारण्य हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने जैव मंडल रिजर्व हैं, हालांकि वो तो 18 हैं। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क टोटल जो 55 हो चुके हैं, इसको पढ़ना है। अभी हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया है राजस्थान में, एमपी में कौन सा था, यूपी में रानीपुर वाला जो चित्रकूट का था, रानी दुर्गावती वाला एमपी का। तो ये अलग अलग आपको पढ़ने हैं। और टाइगर रिजर्व के बारे में पूरी जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय उद्यान वगैरह के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, ये सब आपको पढ़ना है। कई बार होता है स्टेट वाइज मिलान करने के लिए आया था, जैसे आपको केवल 4 से 5 बेसिक पता होते हैं, जैसे राजाजी वाला हो गया, या आपका दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, या फिर आपको मुकुंदरा हिल्स का याद हो गया। लेकिन जो कई बार ऐसा होता है, दक्षिण भारत के तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और आपके आसाम, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी कुछ राष्ट्रीय पार्क होते हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होती है, और फिर वो प्रश्न आप गलत कर देते हो। तो इनको कवर करना है। जैव मंडल रिजर्व जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 18 है टोटल, जिसमें कि 12 यूनेस्को में भी घोषित किए जा चुके हैं और अभी 6 बाकी हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पढ़ने हैं। कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैसे मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, आपका कंचनजंगा हो गया, ठीक है, काजीरंगा हो गया। तो ये सभी आसाम वगैरह, यूपी, इंडिया के अंतर्गत जो अलग अलग राज्यों में है, उनको पढ़ना है। और फिर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको 1973 में शुरू किया गया था, और इसके बाद एक 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था, अब इसे आपस में विलय कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल जानकारी रखनी है, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कौन सी अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये वो टॉपिक है जहां से हर साल 2 प्रश्न मिनिमम आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ आरओ प्रीलिम्स में मिलते ही मिलते हैं। या तो मिलान करने के लिए आ जाएगा, या डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको नहीं छोड़ने हैं, तो ये टॉपिक आपको कवर करना है। कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊंगा, हालांकि मैं हर वीडियोज़ में बताते भी रहता हूँ। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे वो उसी सोर्स को फॉलो भी कर रहे होंगे। यहाँ आप देखो, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, अल्टरनेट्स उनके क्या हैं, जो अभी हम जीवाश्मिक ईंधनों पर निर्भर कर रहे हैं, यानी जैसे हम लोग कहेंगे ऊर्जा संसाधन। अब इसमें क्या है, आपको ऊर्जा संसाधन में आपको कोयला पढ़ना पड़ेगा, आपको अलग अलग जो संसाधन होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये सभी भी पढ़ने हैं। हालांकि जो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा में ही है। कुछ नवीकरणीय ऊर्जा भी है, जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और टरबाइन, ये सारी एनर्जी वगैरह इसमें ही आती हैं। अब आप कहोगे सर ये हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट तो है नहीं, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, इकोनॉमी का पार्ट हो गया, हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं?
इसमें इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे भी, क्लाइमेट चेंज पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, अगर कहीं पे माइनिंग हो रही है कोयले की तो वहाँ से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बचने के लिए हम सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज से तैयार हो रही है और इन्वायरमेंट में हम नेचुरल रिसोर्सेज को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर इसके सोर्सेज की बात मैं करूँ तो मैंने बार बार कहा कि सबसे बढ़िया जो इसका सोर्स है, सबसे बढ़िया वो दोस्तों है घटना चक्र की बुक। घटना चक्र पूर्वालोकन की अगर आप बुक पढ़ लेते हो ना, तो आप कोई अगर बुक ना भी पढ़ो अलग से तो मुझे लगता है सफिशिएंट, क्योंकि एनवायरनमेंट के 10 से 12 पे क्वेश्चन आते हैं और लगभग जो है कि 6 से 7 प्रश्न बहुत कॉमन आते हैं। कभी जैविक घटक के बारे में पूछ लेगा, कभी अजैविक घटक के बारे में पूछेगा, कभी एनर्जी के बारे में पूछेगा, कभी बायोस्फीयर रिजर्व को मिलान करने के लिए दे देगा। यही कुछ बेसिक प्रश्न आते हैं, बाकी कुछ करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो आप घटना चक्र पूर्वालोकन को पढ़ सकते हैं, आरओ और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज को पढ़ सकते हैं। उसके साथ मैं एनवायरनमेंट की भी अब क्लास शुरू करने वाला हूँ। घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारे शॉर्ट नोट्स की क्लासेस यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं, जहाँ से हर साल प्रश्न आते थे और इस बार जो है कि आरओ में भी 55 से अधिक प्रश्न डायरेक्टली वहीं से आ गए हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप नंबर से डिटेल लेने पर। लेकिन अगर मैं जो एनवायरनमेंट की प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच में, जिसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास आई होगी 1-1.5 घंटे पहले, कल सुबह वर्ल्ड ज्योग्राफी की अब शुरू हो जाएगी, उसमें एनवायरनमेंट भी शुरू होने वाली है वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट होते ही। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और नई मिलेगी, तो आप उसे जरूर फॉलो करते रहना, क्योंकि ये आपके बेस को मजबूत करेगा। फिर भी अगर आप कुछ अलग से बुक पढ़ना चाहते हो तो कोई महेश बर्णवाल या फिर परीक्षा माड़ी की बुक पढ़ सकते हो। कई लोग दृष्टि की बुक भी कहते हैं कि सर हम उसे फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सही है? वो बुक अच्छी है दोस्तों, लेकिन अगर आप मेंस के लिए अगर फोकस कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, प्रीलिम्स के लिए केवल वो नहीं अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्सेज। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पर मैंने अभी तक केवल अधिनियम दिए थे, क्योंकि हर बार अधिनियम से प्रश्न आते हैं, फिर चाहे वो 1773 का, 1833, 1813, 1935, 1909, 1919, ये सब चीज़ें और गवर्नर जनरल वगैरह। आज आपको पढ़ना है बंगाल, पंजाब, मैसूर, क्योंकि जब पहली बार बंगाल पे प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, फिर बक्सर का युद्ध था 1764 में, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से अधिकार हो जाता है बंगाल पर। तो उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन व्यक्ति शासन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, कौन नवाब था, ये पूरी जानकारी आपको पढ़नी है। साथ में फिर पंजाब की बात करेंगे, पंजाब को कैसे विलय किया गया जो लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व के अंतर्गत। फिर मैसूर की बात करेंगे, कैसे टीपू सुल्तान, हैदर अली, इनके युद्ध हुए। फिर मराठा को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये 3 पढ़ने हैं, कौन सी संधियां हुई, आंग्ल मैसूर युद्ध जो 4 हुए हैं, फिर उसमें पंजाब के युद्ध भी हो गए। तो ऐसे ऐसे घटनाक्रमों को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जाती है। तो बिल्कुल भी आप इसे मत छोड़ना, ठीक है, बिल्कुल भी आप इसे मत छोड़ना, इन चीज़ों को फॉलो करना। और 1857 की क्रांति को आपको पढ़ना है। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, उसके क्या परिणाम हुए, 1858 का जो एक्ट आया उससे क्या परिवर्तन हुआ, साथ में कहाँ कहाँ इसके नेतृत्व करता थे, बरेली से कौन था, दिल्ली से कौन था, ग्वालियर से कौन था, कानपुर से कौन था, जगदीशपुर से कौन था, झांसी से कौन था, लखनऊ से कौन था, और अवध से कौन था, फैजाबाद से कौन था, चित्रकूट से कौन था। तो ये अलग अलग, सॉरी मथुरा से, तो ये अलग अलग जो है कि लोकेशन भी आपको पढ़नी है। और इसी के साथ साथ जो भारतीय जन विद्रोह हुए थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, उसमें अन्य जन आंदोलन में प्रमुख कृषक आंदोलनों को आपको पढ़ना है और जनजातीय आंदोलनों को भी पढ़ना है। चाहे फिर वो आपके सन्यासी विद्रोह हो गया, या फिर आपका तीरथ विद्रोह हो गया, या आपका अहोम विद्रोह हो गया, या फिर इसी तरीके से नील विद्रोह हो गया। तो अलग अलग जो विद्रोह हुए थे उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो किन क्षेत्रों में हुए और कौन से सन में हुए, यही 3 चीजें मुख्य रूप से आपको पढ़नी है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों टॉपिक बड़ा है, तो धीरे धीरे हमें करके ले चलना है आगे। यूपीएससी में देखोगे तो इस बार मॉडर्न को जो है कि एकदम पैर की जगह सर के बल खड़ा कर दिया यूपीएससी ने, मतलब 1 से 2 प्रश्न पूछ के छोड़ दिया। लेकिन यूपीपीसीएस और आरओ में इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है और हमेशा रहेगी। तो इसमें कुछ प्रमुख आंदोलन भी आपको पढ़ने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को अभी सेगमेंट कम दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको लंबे समय तक धीरे धीरे पढ़ना होगा, लगभग 1 हफ्ते के अंदर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगी। और आप लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट भी वही होता है। लेकिन मैं बता दूं कि जिन सब्जेक्ट पे आप काम नहीं करते हो, जैसे साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, यहाँ से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी बत्ती गुल हो जाती है और फिर आपका प्रीलिम्स नहीं होता। हालांकि बायोलॉजी हमारा डेली टारगेट में कंप्लीट हो चुका ऑलरेडी। मैं जल्दी जो है कि इकोनॉमिक्स के नोट्स बन रहे हैं घटना चक्र के, उनकी क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा, फिर उसको भी इसमें टारगेट में शामिल करने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स के आई थिंक अगले 4 से 5 दिन में जो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, एनवायरनमेंट, ये सभी तैयार किए थे, बस इकोनॉमिक्स रह गया था, तो उसे भी हम तैयार कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो शुरू हो जाएगी, उसकी क्लासेस भी
पूरी कोशिश रहेगी। तो ये आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। और रिवीजन बॉक्स में जैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी का रिवीजन कर लिया, एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया था, और इंडियन ज्योग्राफी बची हुई थी, इसका रिवीजन हमें करना है, और बायोलॉजी का भी हो गया था। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, रिवीजन भी हो गई आपकी। हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ पे बोई गई, क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेस हुए। खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ना है, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, दाल, दलहन, ये सब। नकदी फसलों के बारे में पढ़ना है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। दलहनी फसलों के बारे में पढ़ना, रेशम की फसलों के बारे में, बागानी फसलों के बारे में। अब यहाँ पे जो सोर्सेस आप फॉलो करते थे पहले, घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स चाहे मेरे हो सकते हैं, हमारी टीम ने जो तैयार किए, या फिर आप कोई महेश बड़वाल की बुक पढ़ रहे थे, जो भी आप सोर्सेस अभी तक पढ़ रहे थे, रिवीजन के दौरान भी आपको वही सोर्सेस पढ़ने, बिल्कुल भी बदलाव नहीं करने अपने सोर्सेस में। आप पढ़ना क्या है इन सभी में? मुख्य रूप से उन फसलों की प्रजातियों को पढ़ना है, उन फसलों की उत्पत्ति के लिए, पैदावार के लिए कितने प्रकार का टेम्परेचर होना चाहिए, कैसी वर्षा होनी चाहिए, कैसा मौसम होना चाहिए, ये सभी चीजें आपको पढ़ लेनी है। क्लियर? तो ये आपको रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रिवीजन के लिए दिया था। अभी मार्केट में घटनासार अर्धवार्षिकी मैगजीन आ चुकी है। मैंने भी आपसे कई बार कहा है कि आप हमेशा वही मैगजीन फॉलो करो जिसका वार्षिकी आ जाए या अर्धवार्षिकी। जैसे बहुत सारे लोगों ने घटनासार को फॉलो नहीं किया क्योंकि वो मंथली नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ने क्रॉनिकल को फॉलो किया, बहुत सारे लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो किया होगा, बहुत सारे लोगों ने घटना चक्र की जो मासिक पत्रिका होती है उसको भी फॉलो किया। हालांकि क्रॉनिकल और घटना चक्र मासिक पत्रिका इनकी भी ईयरली बुक आएगी, तो कोशिश करना कि जो मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो ना उसी को बार बार रिवीजन करो, किसी भी नई मैगजीन की तरफ मत जाना। और जिन्होंने बिल्कुल ही करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा उनके लिए बेहतर ऑप्शन है कि अभी से घटनासार की बुक को ले लीजिए, मार्केट में कल ही आ चुकी है, आप उसे ले लीजिए और उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, फिर पुरस्कार, खेल कूद, जो भी चीज़ें जनवरी से लेकर जून तक के सारे घटनाक्रम उसमें दिए हुए हैं, आप उसे तैयार कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसने बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को नहीं फॉलो किया, क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई है ऑन कॉल, मैसेजेस, तो मुझे पता चला कि उन लोगों के पास घटना चक्र के कोई सोर्सेस ही नहीं समझ में आ रहे हैं। तो कुछ लोग यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो है कि नहीं पढ़ रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। प्रीलिम्स निकालना है तो घटना चक्र को बिल्कुल पढ़ना है, सॉरी करंट अफेयर्स को बिल्कुल पढ़ना है। अगर उसे छोड़ दोगे तो प्रीलिम्स भूल जाओ, फिर आप भूल जाओ बिल्कुल। 25 से 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों, अगर आपने वही छोड़ दिया तो 120 में 90 कहाँ से लाओगे, कट ऑफ कैसे पार करोगे? तो इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ो। अगर अभी तक नहीं पढ़ी थी तो घटनासार की अर्धवार्षिकी ले लो, और जिसने पहले से मंथली मैगजीन फॉलो किए वो उसी मैगजीन का रिवीजन करे, कोई भी और मैगजीन की ओर ना भटके, क्योंकि सभी मैगजीन अच्छी है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई भी मैगजीन क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट, मैंने यूपी पीसीएस पीवाईक्यू जीएस के कंप्लीट करा दिए थे। मैं अब लेकर चल रहा था आपके लिए सी सेट को लेकर। अभी आरओ के लिए सी सेट नहीं दे पा रहा हूँ, स्पेशली हिंदी, लेकिन मैं जल्दी जब सी सेट के इंटरपर्सनल स्किल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद जो हिंदी शुरू करूंगा वो यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा, और बस 1 से 2 दिन और चलेगा। आपको 2019 और 2018 के इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आपको करने। अगर मैं दोनों की बात करूं तो जैसे एक साल में लगभग 24 से 25 प्रश्न इनके आते हैं यूपी पीसीएस में। इस तरीके से आप देखोगे टोटल 50 से 55 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके पास इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट को इसमें दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। पहले आपको ये कोशिश करनी है कि पीवाईक्यूज में आप पेपर को पढ़िए, रिवीजन भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चनों के और रिपीट भी होते हैं, तो चीज़ों को समझ पाओगे कि अच्छा कहाँ पे कौन से टॉपिक से प्रश्न बनता है। जब दूसरी बार मैं इसका रिवीजन कराऊंगा या जब मैं सी सेट कराने लगूंगा पीवाईक्यूज के पेपर वगैरह को, तो वहाँ पे चीज़ों को जब मैं समझाऊंगा तो आप एक नए अप्रोच के साथ उन्हें समझोगे, क्योंकि पहले तो आप रीडिंग कर रहे हो केवल, और मैं अभी व्यस्त हूँ। मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है 15-20 जुलाई तक मैं लगातार व्यस्त हूँ मेंस के नोट्स तैयार करने में। ठीक है, कुछ नोट्स आने वाले हैं जो स्पेशली मेंस ओरिएंटेड रहेंगे 2-3 दिन में, और कुछ नोट्स फिर अगले 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे। फिर यूपी स्पेशल पे भी हम काम शुरू कर देंगे। लगातार सारे नोट्स पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से अदर क्लासेस नहीं आ पा रही, लेकिन कोशिश रही कि जल्दी अब मैं उनकी भी क्लासेस को शुरू करूँ। ठीक है, तो वहां पर जब मैं सी सेट के पेपर को कराऊंगा तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी आपको इन क्वेश्चन को बस पढ़ना है, समझना है, और अपना कॉमन सेंस लगा के जितना भी उत्तर आ सकता है, समझ सकते हो आप, रट सकते हो, वो चीज आपको करते रहेंगे। नहीं तो फिर सी सेट अगर छूट गया एक बार तो फिर आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, और केवल हिंदी के भरोसे आप यूपी पीसीएस का सी सेट क्वालिफाइड नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन, मैथ, रीजनिंग, हिंदी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये पूरे आज टारगेट रहेंगे, और अब डेली टारगेट्स आएगा।
आप लोग नाराज मत होइएगा और डेली टारगेट्स की अब सीरीज आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहां पर और भी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।